अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट एंड इट इज द सेकंड फेज ऑफ द वर्ल्ड कप। ग्रुप स्टेजेस हुआ इख्तिताम। सारी टीम्स जो कि नहीं आगे तक पहुंच सकी वो सब छट गई इधर उधर एंड सुपर 8s आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो सुपर 8 में कौन कौन सी टीम्स एक दूसरे के आमने सामने हैं वो आपको बताते चलते हैं। कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीम्स हैं। सो इट इज द नेक्स्ट स्टेज, द नेक्स्ट स्टेप। ग्रुप 1 में जो है वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया और जिम्बाब्वे आपको खेलती हुई दिख रही है। Everyone was expecting Australia होगी, but नहीं, for a change Australia is not in the Super 8s this time around। दूसरी तरफ ग्रुप 2 की बात करें तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ हैपनिंग। वर्ल्ड कप की शुरुआत भी पाकिस्तान से हुई थी और सुपर 8 की शुरुआत भी पाकिस्तान के ही मैच से हो रही है। पाकिस्तान वुड बी फेसिंग न्यूजीलैंड टुडे, तो इस मैच के हवाले से बात होगी। फोकस हमारा इस मैच के ऊपर ही रहेगा बिकॉज आज एक ही मैच खेला जाएगा और वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा। जिस तरह आप लोगों ने पैकेज में बारिश के असरात, क्योंकि कल रात को भी भरपूर कोलंबो में बारिश होती रही, टीम जो है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी, मगर आज भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि बारिश एग्जैक्टली उसी टाइम से शुरू हो रही है जिस वक्त जो है मैच शुरू होना है और फिर चली जा रही है बारिश। तो आई डोंट नो वेदर मैच होगा कि नहीं होगा, वो तो हम खैर फ्रेश अपडेट जरूर जानेंगे अपने कोरेस्पोंडेंट से। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। सवेरा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। और दूसरी तरफ जरा दूर हमसे बैठे हुए हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जहां मैं दूर बैठे हुए कह रही हूं, तो इससे और दूर हमारे कोरेस्पोंडेंट कोलंबो से हमें ज्वाइन इन किया है कादिर ख्वाजा ने। उनसे सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, बादल और मौसम और ये जो लुक्का छुपी हो रही है सारे दिन से, सुबह से जो बादलों की और सूरज की, वो कहां तक पहुंची और हम क्या एक्सपेक्ट करें। जी कादिर। बहुत शुक्रिया सवेरा। यहाँ पर इस वक्त मैं आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है वो मतलब जो है वो बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है। हवा चलनी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले जो है वो जैसे सुबह हुई थी और सुबह से अब तक जो है वो खब्स देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो है वो अच्छी बात यह है कि हवा चलनी शुरू हो चुकी है और गहरे जो स्याह बादल थे वो हवा के साथ झटना शुरू हो चुके हैं। तो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट तो यही कहती है कि शाम के औकात में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला सुपर 8 मरले का मैच है उसमें बारिश रंग में भंग जरूर डाल सकती है। 70 to 80% प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला तो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे बारिश जारी रही थी और इसी के साथ साथ जो कोलंबो का अभी जो मौसम है वो बिल्कुल खुशगवार हो चुका है और किसी किस्म की परेशानी की ताहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही कोई बात। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें भी यहाँ पर हमें जराए बताते हैं कि कोई किसी किस्म की चेंज नहीं होती दिखाई दे रही। जब तक ग्राउंड में नहीं आएंगे, कंडीशन नहीं देखेंगे और जो पिच है उसका बिहेवियर नहीं देखेंगे, तो तमाम तर चीजें जो है वो ग्राउंड में आकर डिसाइड होगी। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि नो चेंज है। जो नमीबिया के खिलाफ प्लेइंग 11 उतरी थी मैदान में, वही प्लेइंग 11 जो है वो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर चेंज देखी जा सकती है तो कल फिर जो है कल प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी टीम बारिश की वजह से। बिल्कुल पाकिस्तान टीम जो है वो अनलकी रही, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। 3 घंटे जो है वो प्रैक्टिस टाइम था पाकिस्तान टीम का, लेकिन हेड कोच आए और सिर्फ वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी बातें की और फिर वो वापस होटल रवाना हो गए। लेकिन इस लिहाज से जो है वो न्यूजीलैंड टीम काफी लकी। क्या बड़ी बड़ी बातें की माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या बेसिकली उनका मेन मुद्दा क्या था? देखिए मेन मुद्दा जो है वो उनसे पूछा गया, बाबर आजम से मुतालिक सवालात हुए कि बाबर जो है वो अगर नंबर 4 पे भी नहीं आते तो फिर वो सुसाइड बैटिंग ऑर्डर उनके लिए कौन सा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम है, तो इसलिए हम उसको एज ए ओपनर तो उसका रोल नहीं बना सकते। उसको भी पता है एशिया कप के बाद जब वो वापस आए थे बाबर आजम, तो उनको टीम में पता था कि यहाँ पर उनका रोल मिडिल ऑर्डर पे होगा, नंबर 4 पर होगा, नंबर 3 पर भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर 3 पर सलमान अली आगा को हमने जो है वो फिट करना था। उनकी वहां पर स्टैट्स जो है वो अच्छे है। उसके बाद सलमान मिर्जा के मुतालिक उन्होंने काफी बातें की कि वो अनलकी रहे और सलमान मिर्जा को चांस नहीं दिया, वो अच्छी फॉर्म में है। फिर उसके बाद नसीम शाह के बारे में भी गुफ्तगू हुई। इसी तरह साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा
मुख्तलिफ खिलाड़ियों के बारे में गुफ्तगू करते हुए न्यूजीलैंडर के होने के वजह से उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से मेरा ताल्लुक है और दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो ये खास तौर पर जो बाबर आजम से मुतालिक उन्होंने स्ट्राइक रेट की मुतालिक बात की है, वो सोशल मीडिया पे काफी गहमा गहमी हो चुकी है उस चीज को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि माइक हैसन भी शायद बाबर आजम से जो है वो उनको पसंद नहीं करते, जो उन्होंने इस तरह का बयान दिए हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे वॉरियर्स जो है वो कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द अपडेट। और माइक हैसन की शाहिद स्टार्टिंग विद यू, एक बहुत क्लैरिटी में उन्होंने, क्योंकि नमीबिया के खिलाफ जब बाबर आजम को नहीं खिलाया था तो बड़ा बहुत शोर मच रहा था कि जी क्यों वो बेंच पे बैठे रहे, क्यों उनकी बैटिंग ऑर्डर नहीं आई। बट इवेंचुअली ही टोल्ड द प्लान कि जिस काम के लिए उनको एशिया कप से बुलाया गया है दैट इज मेजरली एंकरिंग रोल है, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट तो उस तरह नहीं मेंटेन कर सकते जिस तरह एक T20 में करना चाहिए। अर्ली विकेट्स गिरेंगी तो वो एंकर करने की जॉब उनको मिल सकती, बट अगर तो एक जैसे फरहान खेल रहे थे, सेट हुए हुए थे, तो इस वजह से उनके साथ कोई एक्सेलरेटर ही चाहिए था। दैट वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से बाबर को नहीं खिलाया। बाबर खेला, बैटिंग पे नहीं भेजा गया जी, बैटिंग पे नहीं भेजा। बैटिंग तो सवेरा फिर वही बातें दोबारा रिपीट करनी है हमने। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये अप्रोच सही है कि अगर तो आप बाबर को सिर्फ एज एंकर देख रहे हैं कि अगर जल्दी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता और जल्दी एकदम से ऊपर की 3 विकेटें गिर जाती। वो सिचुएशन भी आई थी अगेंस्ट इंडिया, नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ था उसमें, ठीक है ना, वो हुआ नहीं। सवेरा फिर थोड़ी सी बातों को फिर रिपीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई और जब हमें पता चला मैनेजमेंट से कि बाबर जो है वो 4थे नंबर पे खेलेंगे, तो मैं तो खैर उसी वक्त शुरू हो गया था कि 4था नंबर उसका नहीं, अगर खिलाना है तो ओपन कराना है, वरना बाबर को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी उसी बात पे कायम ही हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप दोबारा कहूँगा कि आपका साइम अयूब जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मर, बैटिंग में स्पेशली। बॉलिंग का रोल पूछा जाए तो उसने पास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट करके दिए हैं साइम अयूब ने, जिसकी वजह से वो ओपनर अभी तक। लेकिन एक लड़का नहीं किक कर रहा ओपन, नहीं परफॉर्म कर रहा, और एक लड़का जिसको हम जबरदस्ती 4थे नंबर पे लेके जा रहे हैं बाबर आजम को। बाबर पहले ओपन करता रहा है, तो आप उसको बाबर को ओपन करने दो। बाबर को जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं सर्कल के अंदर वो आप खेलने दे। सबसे ज्यादा फरहान को अपना स्ट्रेंथ का पता है कि उसने, उसको गेम का पता है कि उसने क्या गेम खेलना है। एक तरफ से आपकी एक साइड भी सेफ हो जाएगी, दूसरी तरफ से ये, ठीक है। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं कि 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिसमें से एक प्लेयर चले जिसकी वजह से 6 ओवर में 60-70 रन लगे हुए हों। बाबर का इसके अलावा और कोई रोल नहीं है, या तो ओपनर या बिल्कुल नहीं, ठीक। इस कंडीशंस के अंदर। और मैं कह इसलिए रहा हूं कि ओपनर, क्योंकि आपका साइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा सवेरा, तो आप थोड़ा चेंज करके देख लो। और आपने खिलाना भी बाबर को है, आपने रखना भी आपने है, बाबर को रखना भी है, तो रखना है तो फिर एज ओपनर रखो ना। 4थे नंबर तो पे तो बाबर का कोई काम नहीं है। तौसीफ साहब, प्लेइंग 11 में रखना भी है मगर फिर वो उस पोजीशन पे खिलाना भी नहीं है। मगर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट माइक हैसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, दैट वाज न्यूजीलैंड्स एक्सपोजर, जो कि इन द रीसेंट टाइम्स जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में जो एक्सपोजर रहा है, माइक हैसन ने कहा न्यूजीलैंड का जिस तरह एक्सपोजर रहा है वो कभी कभार जो है वो साउथ एशियन टीम्स को चैलेंज कर देता है।